कहानी का शीर्षक भूतिया जंगल की पुकार। गर्मियों की छुट्टियों में पीटर और हेलिसा अपने कॉलेज की पढ़ाई से थक चुके थे। उन्हें किसी शांत और रहस्यमय जगह पर जाने का मन हुआ। इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद उन्हें एक जगह का जिक्र मिला, काल भैरव वन, जो कि एक सुनसान, रहस्यमय और वीरान जंगल था। स्थानीय लोग उसे शापित जंगल कहते थे, जहां न तो कोई जाता था और न ही कोई वहां से सही सलामत लौटता। पीटर एडवेंचर का शौकीन था और हेलिसा को भी रहस्यमयी जगहों की तलाश रहती थी। दोनों ने तय किया कि वे एक दिन जंगल की सीमा तक जाकर देखेंगे और अगर सब सही लगे तो अंदर घुसेंगे। जंगल का प्रवेश द्वार। सुबह के लगभग 10 बजे वे दोनों जंगल के पास पहुंचे। वहां चारों ओर सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें तक सुनाई नहीं दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी हुई थी जैसे वे कुछ छुपा रही हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि आसपास की जगह पर गर्मी थी। ये जगह कुछ तो अजीब है, हिलिसा ने धीरे से कहा। यही तो मजा है, पीटर मुस्कुराते हुए बोला और दोनों आगे बढ़ने लगे। पहला संकेत। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना मंदिर सा खंडहर बीच जंगल में खड़ा है। मंदिर के द्वार पर एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। एक तख्ती पर कुछ उखड़ा हुआ लिखा था, जो यहां आया उसने मुक्ति नहीं पाई। हमें यहां से लौट जाना चाहिए, हिलिसा बोली। बस थोड़ी देर और, पीटर ने कहा और दोनों मंदिर के भीतर चले गए। मंदिर के भीतर अंदर अंधेरा था। हिलिसा ने टोया। एक तरफ पुरानी दीवारों पर लाल रंग से चित्र बने थे, इंसानों की आत्माएं आग में जलती हुई, और एक साया जो सब पर राज कर रहा था। यहाँ किसी तांत्रिक की साधना होती थी शायद, पीटर ने अनुमान लगाया। तभी एक जोर की सरसराहट हुई, जैसे कोई भारी चीज मंदिर के बाहर गिरी हो। दोनों भागकर बाहर आए, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक नए निशान के। दो पांवों के बीच एक खींचा गया निशान, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले गया हो। भूतों की बस्ती। डर के बावजूद उन्होंने जंगल की ओर और बढ़ना जारी रखा। शाम होने लगी थी, पर उनके पास अभी वापसी की कोई योजना नहीं थी। तभी उन्हें एक पुराने झोपड़े की छाया दिखी। जैसे ही वे पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया। भीतर एक वृद्धा बैठी थी जिसकी आंखें सफेद थी। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए? अब वापस नहीं जा पाओगे। आप कौन हैं? हिलिसा कांपते हुए पूछी। मैं वही हूं जो रह गई। बाकी सब अब इस जंगल का हिस्सा बन चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है। फिर अचानक वृद्धा गायब हो गई। चौपड़ी में हर तरफ काले धुएं का गुबार भर गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सच्चाई टॉर्च की रोशनी में हिलिसा ने दीवार पर खुदे कुछ नाम देखे, और उनमें एक नाम था, रिचर्ड पीटरसन। ये पीटर का दादा था, जो 30 साल पहले लापता हुआ था। ये तो मेरे दादाजी का नाम है। मतलब वह भी यहाँ आए थे? पीटर स्तब्ध था। और शायद वो कभी लौटे नहीं। तभी एक दबी दबी चीख सुनाई दी। दीवारों से आवाजें आने लगीं। हम अब भी यहीं हैं, छोड़कर मत जाओ। मौत की घड़ी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। जंगल अब और भी डरावना हो गया था। अजीब सी आकृतियां पेड़ों से लटकती दिखाई दे रही थीं। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। हमें यहां से निकलना होगा। हेलिसा ने पीटर का हाथ पकड़ा। भागते हुए उन्होंने देखा, वही वृद्धा फिर से सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं जिनके चेहरे नहीं थे। पीटर ने जेब से एक पुरानी लॉकेट निकाली जो उसके दादा की थी। जैसे ही उसने लॉकेट हवा में घुमाई, घुमाई, एक तेज प्रकाश निकला और भूतिया आकृतियां चीखते हुए गायब होने लगीं। मुनासिब, भागो। और दोनों जंगल से भागने लगे। जब सुबह की पहली किरण फूटी, दोनों जंगल की सीमा पर गिर पड़े। पीछे देखा, जंगल अब शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में एक भय अब भी छिपा था। वे बच तो गए थे, पर हमेशा के लिए बदल चुके थे। कहानी का अंत या नई शुरुआत। घर लौटने के बाद पीटर ने अपने दादा के बारे में और जानने की कोशिश की। पता चला दादा एक तांत्रिक रहस्यमय किताब की खोज में उसी जंगल में गए थे, और अब वो किताब पीटर के सपनों में आने लगी थी। हर रात उसे आवाज सुनाई देती थी, लौट आओ, अधूरा रह गया है। सीक्रेट लाइन। पोस्ट क्रेडिट सीन। जैसा अंत। हेलिसा की आंखें अब कभी कभी सफेद हो जाती थीं। क्या वो सच में जंगल से बाहर आई थी या कोई और